क्या पढ़ा था बताओ? एडवर्ब्स पढ़े थे, लेकिन एडवर्ब्स में हमने कौन से यूजेस या कौन सी पॉइंट्स डिस्कस की थी? अच्छा, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, माना एडवर्ब जो वो किस वर्ड के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक डिफरेंस बताया कि वर्ड्स के साथ तो यूज होता है, लेकिन वो कौन से वर्ड्स हैं, तो वो डिफरेंशिएट करके बताया कि ये एक्शन वर्ड्स ऐसे होते हैं, लिंकिंग या स्टेटिव वर्ड्स ऐसे होते हैं, ठीक है। और फिर तीसरी बात हमने पढ़ी फॉर्मेशन वाली, कि मैनर वाला जो एडवर्ब है वो किस तरीके से पहचाना जाए। तीन चीजें मैं आपको दो तीन सेंटेंसेस देकर थोड़ी असेसमेंट करके फिर आगे जो है वो एडवर्ब को हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये कामा मत लगाना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इनको कि हमने ये सही लिखे या गलत लिखे, फिर इनको थोड़ा इनके करेक्शन को चेक कर लें। तो आप बताएंगे कि मतलब फर्स्ट सेंटेंस सही लिखा है या गलत लिखा है हमने? फर्स्ट सेंटेंस जो है वो मतलब हमने करेक्टली लिखा है या इनकरेक्टली लिखा है? जैसे ही वेंट क्विक बट डिडंट रीच ऑन टाइम, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? हाँ, देखो ये वर्ब है, ये वर्ब है। तो जो एक्शन वर्ब होता है ना, तो उसे एक्शन वर्ब को एडवर्ब चाहिए, एक्शन वर्ब को एडवर्ब चाहिए, तो हमने एडवर्ब नहीं दिया है, तो ये गलत हो गया। ये हमने एडजेक्टिव लिखा है, इसमें ये एरर होगी। तो हम टेस्ट के अंदर ऐसे सेंटेंस लिखेंगे, आपको ऑप्शंस देंगे, ही वेंट क्विक, तो क्या होना चाहिए? करेक्ट जो ऑप्शन आना चाहिए ये क्विकली, और ये वाला गलत है क्विक, देखो क्विकली जो है इसका राइट है। फिर सेकंड पे आते हैं, शी वाज रूड, सो शी डिडंट स्पीक नाइस, नाइसली देखो,
तो यहाँ पर ये एरर हो गई, ये मिस्टेक है, क्योंकि ये जो है ना ये वर्ब है। अच्छा, वर्ब को एडवर्ब चाहिए, ठीक है ना, वर्ब को क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। तो इसीलिए हमें इधर जो लिखना चाहिए नाइसली लिखना चाहिए, जो कि करेक्ट हो। अच्छा, तो इधर अगर हम इधर रूडली कर दें तो क्या होगा, बोला शी वाज रूडली। हाँ, ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है ना, ये लिंकिंग वर्ब है। इसीलिए लिंकिंग वर्ब के साथ आप एल वाई नहीं लगाएंगे, एल वाई लगाएंगे वो कौन सी एल वाई होगी, यानी वो एल वाई तो ऐसा नहीं है, मतलब ये कोई, मतलब ये कोई फिक्स नहीं है कि एल वाई वाले जो भी वर्ड्स हैं वो सब एडवर्ब्स हैं, ठीक है ना, एल वाई वाले सब वर्ड्स एडवर्ब्स नहीं है, एडजेक्टिव्स भी है। तो यहाँ पर आप देखो इसका एल वाई वाला वर्ड एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में एल वाई ऐड करेंगे तो एडवर्ब, और नाउन में एल वाई ऐड करेंगे तो एडजेक्टिव। तो ये एक तो लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब को एडजेक्टिव चाहिए, सही है। अच्छा, फिर हम आते हैं नेक्स्ट में, दे ऑलवेज कोऑपरेट अस फ्रेंडली। अब इसको क्या करें, मतलब ये किस तरीके से हम जो इनको करेक्ट करें, दे ऑलवेज कोऑपरेट अस फ्रेंडली, शाबाश। हाँ, ये कल मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव आ जाए जो हमें लग रहा हो कि वो यानी एडवर्ब है, क्योंकि एलवाई को चेक करते हैं सिर्फ, ये एडवर्ब है, लेकिन ये एरर है क्योंकि इधर जो है ये वर्ब है, वो भी एक्शन वर्ब है, ठीक है ना, स्टेटिव वर्ब या लिंकिंग वर्ब नहीं है। तो अब आपके पास करेक्ट करने का ऑप्शन ये होता है कि आप ऐसा लिखें, दे ऑलवेज कोऑपरेट अस इन अ फ्रेंडली मैनर या वे, ठीक है ना, ये इस तरीके से हो जाए। तो मैंने एक बात और भी कल आपको बताई थी कि मैं ऐसा सेंटेंस आपको एरर में देकर यहाँ पर जो हम आर्टिकल वगैरह यूज करते हैं इसको मैं हटा दूंगा, तो भी गलत हो जाएगा। मैं खाली लिखूंगा इन फ्रेंडली मैनर या इन फ्रेंडली वे। अब मैनर या वे जो होता है सिंगुलर है, सिंगुलर है तो उसे ये आर्टिकल चाहिए, डिटरमिनर, नहीं होगा तो एरर हो जाएगी। तो ये मैं एरर में दे सकता हूँ, फाइंड द एरर, उसमें आपको बिल्कुल सही लगेगा, क्योंकि ये छोटी सी चीजें कौन देखता है, लेकिन एरर हो जाएगी ये, तो इसको नोट करें। ये तब लगेगा जब इधर सिंगुलर होगा, मैनर या वे होगा ना तब लगेगा, लेकिन मैं लिख लूं मैनर्स तो मैं लिखूं, ये भी देख सकता हूं, दे ऑलवेज कोऑपरेट अस इन अ फ्रेंडली मैनर्स। देखो सुनो प्लीज, एक बार ये लास्ट है बस, 3 मरतबा किसी को समझाओ, अगर 3 मरतबा समझ में ना आए तो खुद को समझाओ, ठीक है ना, खुद को समझाओ मतलब चुप कर जाओ, ठीक है। तो मैंने 2 बार बताया, लास्ट बार बता रहा हूं, मैंने कहा कि मैं इसको लिखूंगा इन अ फ्रेंडली मैनर्स, इन अ फ्रेंडली मैनर्स या इन अ फ्रेंडली वेज, ये लिखूंगा। ये गलत है, क्यों गलत है, और इधर प्लूरल देखो बनेगा नहीं, ये आता है सिंगुलर के साथ, तो सिंगुलर पढ़ा है सही है, लेकिन अगर आप देखो, अब मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब ये दोनों दिए, इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत, ऊपर वाला सही है, ये सेकंड वाला गलत है, ये बस। अच्छा, फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, इट्स डिफिकल्ट सो आई कांट डू इट थॉरोली, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब है, ये वर्ब है, तो इसको क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए, तो हमें इसको इधर ही कर लो बस, थॉरोली, ये करेक्ट हो जाए। अच्छा, फिर देखो नेक्स्ट है, पीपल ऑलवेज स्पीक वर्ल्डली थिंग्स इन द होली प्लेसेस। अब क्या करें, शाबाश चेंज करवाएं, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, पीपल ऑलवेज स्पीक वर्ल्डली थिंग्स, ये क्या आपको लगता है वर्ल्डली एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, तो क्या करें आप, वो तो आप मना किसी कंफर्मेशन से या आप मना एक एतमाद से बताएंगे तब मैं मानूंगा। हाँ, अब ये सही है सेंटेंस, ये गलत नहीं है, पीपल ऑलवेज स्पीक वर्ल्डली थिंग्स, अगर ये थिंग्स में हटा दूं तो गलत है। अब देखो इसके बाद नाउन आ रहा है, तो एडजेक्टिव को क्या चाहिए, एडजेक्टिव को चाहिए नाउन, तो नाउन तो आ गया, तो इसमें कोई गलती नहीं, तो प्लीज समझो,
ठीक है ना, ये वाला सेंटेंस सही है। हाँ ये गलत होता, देखो अगर मैं लिखूं पीपल ऑलवेज स्पीक, इधर लिखूं वर्ल्डली, ठीक है ना, वर्ल्डली इन द होली प्लेसेस, तो अभी ये गलत है। अभी क्यों गलत हुआ? क्योंकि हमने एडजेक्टिव को नाउन दिया है, एडजेक्टिव को नाउन मिल गया तो बस भले आपकी मर्जी जो वर्ब लगाओ, एडजेक्टिव को नाउन मिल गया तो आपकी मर्जी जो आप उसके साथ वर्ड लगाओ, मसला नहीं है फिर। तो ये गलत है क्योंकि इधर नाउन नहीं है, खाली एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब के साथ एडजेक्टिव इस्तेमाल नहीं होता है। एक बात ये, दूसरी बात देखो कभी ऐसा भी होता है जैसे शी स्पीक्स, शी स्पीक्स नाइसली इंग्लिश, ठीक है ना, ये होता है, कभी ऐसा होता है शी स्पीक्स नाइसली इंग्लिश। तो मैंने तो पढ़ा कि जो वर्ब होता है एक्शन वर्ब, उसके साथ आप जो है ना एडवर्ब लगाएंगे, तो हमने मेरी कहने के मुताबिक आपने लगा लिया, मैंने कहा वर्ब वर्ब को एडवर्ब चाहिए आपने दे दिया, और मैं कहता हूं ये गलत है। अब बोलेंगे आपने खुद ने कहा है सर वर्ब के साथ एडवर्ब लगाओ, लेकिन फिर आप गलत कर रहे हैं। लेकिन एक बात जहन में रखो कि अगर आपका वर्ब होगा और वर्ब के बाद अगर आप एडवर्ब लगाते हो, फिर अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है, अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये वाली स्ट्रक्चर जो होगी वो इनकरेक्ट होगी। वर्ब के बाद फिर जो एडवर्ब, या तो आप ऐसा करें कि एडवर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, एडवर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आप लगा लो, ये वाली बात सही है। या तो ऐसा करें वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ये लगा लो, ये वाली सही है। देखो लेकिन ये जो पढ़ी है स्ट्रक्चर, ये कौन सी स्ट्रक्चर है, देखो इसको मैच करवाते हैं, ये वर्ब हुआ, ये एडवर्ब हुआ, और ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये गलत हुआ। देखो हमने गलत कर दिया, गलत कर दिया। लेकिन आप देखो इसी को इधर लेकर आए, सामने सामने सेम सेंटेंस लिखे, स्पीक, ठीक है, स्पीक लिखा मैंने, वर्ब लिखा, अरे इसको नहीं, मैंने इसमें लिखे ना, इसमें लिखे जो इस कंडीशन है। अच्छा क्या लिखा हुआ है, एडवर्ब है, नाइसली स्पीक वर्ब इंग्लिश, देखो एडवर्ब, ओ सॉरी ऑब्जेक्ट आ गया, ये देखो पहले एडवर्ब दो, उसके बाद वर्ब दो, उसके बाद ऑब्जेक्ट दो, तो देखो ये दुरुस्त हो गया। या ऐसा करें कि स्पीक, स्पीक इंग्लिश नाइसली, देखो ये स्पीक इंग्लिश नाइसली, ये हो गया, तो ये आपका दुरुस्त हो गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया और एडवर्ब आया। एक और देता हूं पहले समझना, बताएं सही है नहीं। दे डू वंडरफुली वर्क, ठीक है, दे डू वंडरफुली वर्क, ठीक है ना, दे डू वंडरफुली वर्क। अब पहले देखो इसमें माना वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्ब वो नाम दो, पहले आपको कौन से वर्ड्स लग रहे हैं जो माना हम पढ़ रहे हैं ना, उस हिसाब से देखो। अभी जो हमारी डिस्कशन है, हमारी डिस्कशन वर्ब पे हो रही है, हमारी डिस्कशन जो एडवर्ब पे हो रही है, और ऑब्जेक्ट भी, ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि वर्ब के बाद। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है इधर, वर्ब एडवर्ब ऑब्जेक्ट, देखो वर्ब वर्ब एडवर्ब एडवर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये तो गलत हो गया, ठीक है ना, ये तो मिस्टेक हो गई। तो अब इसको सही क्या करें, क्योंकि ऑब्जेक्ट से पहले आ गया है, तो या तो ऐसा लिखें कि दे वंडरफुली डू वर्क, ऐसा करें, ये गलत हो गया, दे वंडरफुली, ठीक है, दे वंडरफुली डू वर्क, ये हो गया, ये सही है। कहने का मकसद वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब ना लगाओ,
वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब ना लगाओ, यानी वर्ब ये ऑब्जेक्ट, इसके बीच में एडवर्ब आएगा तो गलत है। ऐसा लिखो, या इसको और कैसे लिख सकते हो, ए डू, हाँ देखो ये हो गया, ये अब सही हो गया, यानी बिल्कुल ऑब्जेक्ट के लास्ट में लेकर आओ। शुरू में भी कर सकते हो, वंडरफुली कामा देकर फिर ये हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये वाले देखो आपके दोनों सही हो गए। ये तो हमने कल की 3 पॉइंट्स कुछ किया, ये देखो प्लीज, ये सब में आपको टेस्ट में दूंगा, और जो जनरल टेस्ट है ना उसमें रखना। उसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारा, यानी ऑर्डर ऑफ द एडवर्ब्स। देखो ऑर्डर ऑफ द एडवर्ब्स, हाँ इसमें काफी वर्ड्स आते हैं। वो सही है, ये तो देखो ना, मतलब वो लगती है, मतलब उसमें ऐसा अपीयर का कोई सेंस नहीं आ रहा है, मतलब कौन सा सिट वाला, ठीक है ना। स्टेट है ना, तो हम सिर्फ एडजेक्टिव लगाएंगे। अगर वहां मतलब हम क्यों लगा रहे हैं अपीयरिंग कॉन्फिडेंटली, हमने जो कल लगाया कि भाई शी इज अपीयरिंग यानी कॉन्फिडेंटली इन द एग्जाम, इसका मतलब ये कि वो शी इज, वहां पर जो है ना अपीयर अपना सेंस चेंज करता है। वहां पर अपीयर का मतलब है शी इज सिटिंग इन द एग्जाम, या शी इज टेकिंग या गिविंग द एग्जाम, या शी इज अटेम्प्टिंग द एग्जाम, ठीक है ना, तो ऐसा मतलब आ रहा है। लेकिन मैं अभी ऐसे बोलूं भाई, शी अपीयर्स कॉन्फिडेंट, ठीक है, मतलब मैं ये बोलूं भाई, यू अपीयर कॉन्फिडेंट इन द क्लास, होल को छोड़ दो, एक ही बात है, होल की जगह पर हमने क्लास लगा दिया। भाई एवरी स्टूडेंट अपीयर्स कॉन्फिडेंट इन क्लास, तो उसका मतलब आप लगते हो, आप नजर आते हो, आपकी स्टेट है जो आपकी मतलब शो हुई, उसको देखकर ऐसा बन गया। इधर अपीयर में से ये नहीं आ रहा है कि आप जो वो एतमाद से बैठ रहे हो, ठीक है, यहाँ कोई चीज एतमाद से दे रहे हो, नहीं, आप लग रहे हो। ये बिल्डिंग जो है कॉलेज बिल्डिंग लगती है हमें, तो इधर बिल्डिंग का कोई जो है वो माना एक्शन वगैरह नजर नहीं आ रहा है, तो देखो हमने ऐसा कर दिया। तो ये थोड़ा माना इस तरीके से होता है, हमें सेंटेंस को थोड़ा माना कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा, सिचुएशन देनी पड़ेगी ना, उसी से हम अंदाजा करेंगे कि अब जो है ये एक्शन वर्ब की तरफ जा रहा है, वर्ब यहाँ जो है वो माना स्टेटिव की तरफ जा रहा है, उस हिसाब से इजी होगा, अदरवाइज नहीं होता, देखो इसीलिए मैं कहता हूँ। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था ऑर्डर ऑफ द एडवर्ब्स की, मैं बात कर रहा था। देखो इसमें सिर्फ ये नहीं है, जैसे हाँ वो आपने भी जो अभी कहा कि भाई एम पी टी, ये ऑर्डर ऑफ द एडवर्ब्स होता है, मतलब ये बिल्कुल बेसिक, या ये तीनों जो है ना इस्तेमाल होते हैं। लेकिन और ज्यादा भी बहुत एडवर्ब्स है, जैसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी है, तो उनको कहाँ इस्तेमाल करें, याद होगा थोड़ा, हमने हमने पढ़ा भी होगा फर्स्ट ईयर में। उसके बाद एडवर्ब ऑफ डिग्री है, तो उसको किस कहाँ इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर उसके साथ साथ ये भी याद है, माना मैनर भी याद है, प्लेस भी याद है, टाइम भी याद है, ठीक है ना, ये तीन वो तो पांच, ठीक है, साथ साथ कोई नेगेटिव वाला एडवर्ब आ जाए तो हम किस तरीके से इस्तेमाल करें। लेकिन हम पहले ये 3 बेसिक जो है इनको क्लियर करते हैं। जैसे ये मैनर ऑफ प्लेस, मैनर प्लेस आपको याद होगा, मैंने एक ऐसा सेंटेंस दिया होगा, यानी ए ऑप्शन है, देखो ऑप्शन में ही पढ़ते हैं इसको, शी वेंट, शी वेंट एट वंस, शी वेंट एट वंस, शी वेंट एट वंस क्विकली देयर, ए ऑप्शन हुआ। बी ऑप्शन देखें, शी वेंट देयर एट वंस क्विकली, देखो ये बी ऑप्शन हुआ।
she went quickly at once there. D ऑप्शन हुआ, she went quickly there. अब पहले तो हमें देखना चाहिए कि जो हमने ऊपर ये वर्ड्स देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैनर है। कुछ स्टूडेंट तो एकदम समझ जाते हैं, कुछ को तो 2-3 मरतबा समझाना पड़ता है। ये देखो प्लेस है और ये देखो टाइम है, ठीक है ना? तो हमने देखो ये तीनों वर्ड्स निकाले, मैनर, प्लेस और टाइम। तो क्या मैनर, प्लेस, टाइम वाले तीनों एडवर्ब्स लिखे? हमने 2 लिखे या कोई हमने नहीं लिखा, ठीक है ना? ये देखना है। तो आपको क्या लगता है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर? अच्छा, पहले इसमें कोई टाइम वाला वर्ड, अच्छा देखो टाइम वाला कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं, बिल्कुल काफी स्टूडेंट तो टाइम है नहीं, जैसे टाइम, सब टाइम तो यस्टरडे होता है, टाइम तो सर देखो टुमारो होता है, टाइम तो नेक्स्ट डे होता है, टाइम तो 9 o'clock 3 o'clock होता है, यहाँ से 5 years 6 years ऐसा होता है। तो ऐसा तो कोई है नहीं एक बार, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट तो ये बोलेंगे सर देखो देर तो लिखा हुआ है, अभी देखो प्लेस इस फॉर्म में भी आ सकता है, प्लेस इन द हॉल, इन द ऑफिस वगैरह, तो है तो नाउन, लेकिन फिर भी वो प्लेस प्लेस की जगह पर आएगा। कुछ ऐसे वर्ड्स भी आते हैं। तो इसमें अभी टाइम कौन सा है? वंस। देखो टाइम है, वंस अकेला लगाएंगे तो भी सही है, एट वंस आता है तो भी सही है, माना एरर नहीं है। शी वेंट एट वंस क्विकली देयर। तो मैच करो बोला, इसको दो ट्री, इसको दो एम, इसको दो, तो ये हो गया टी एम पी। हमने लिखा है एम पी टी, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत है। ये इस तरीके से मैंने लिखा है, इसे आप लिखो, ठीक है ना? सी भी मेरे ख्याल में गलत है, मैनर तो आया है, एम मैनर तो आया है, लेकिन इधर टी आया, फिर इधर देखो ये आया एम टी पी, तो कहाँ है देखो, मैंने ऐसा ऑर्डर नहीं है हमने लिखा। तो डी ऑप्शन शायद, तो मैंने अभी कंफर्म नहीं किया, लेकिन हम इसको एम देते हैं, इसको पी और इसको टी, तो देखो ये सही हो गया, एम पी टी वाला ये ऑप्शन हमारा ऑर्डर ऑफ द एडवर्ब्स में ये दुरुस्त हो गया। इसे देर तो बगैर मना एट के बगैर प्रीपोजिशन ना लगाए। वेंट क्विकली, अच्छा एट देयर वंस, हाँ। तो ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है वाकई। ऐसे क्वेश्चन ही होते हैं जो माना में मतलब हम पढ़ाने के एल बन जाते करना। इन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि अगर हम ऐसा लिख लें एट देयर, तो मतलब क्या हो जाएगा? अब ये मैं कहता हूँ पूरी क्लास के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, साई फाड़ के जवाब को दे उनकर घुमाए तो जाए। कुछ स्टूडेंट ने ये समझ नहीं, आपके लिए मेरी मतलब मेरा प्रीपोजिशन आपको पढ़ाया हुआ है, आप थोड़ा सोच देखो हम क्यों माना, पता है हम क्यों फेल होते हैं, हमारी पिकअप हमारा कम क्यों होता है, या हम क्रिएटिव स्टूडेंट्स कम क्यों है? हम बस टीचर के पीछे जो लिखता जा रहा है वो लिखते जा रहे हैं, हमारी अपनी कोई सोच नहीं है, ठीक है? वो गलत क्यों है? ये प्रीपोजिशन जो है ना, आपको याद होगा हमने पढ़ा है प्रीपोजिशन का जो रिलेशन है या प्रीपोजिशन जो यूज होता है वो किसके साथ होता है? के साथ होता है या प्रोनाउन के साथ होता है। तो ये जो देयर है ना, ये देयर नाउन नहीं है, ठीक है ना, ये प्रोनाउन नहीं है, ये देयर इधर प्लेस माना एडवर्ब के तौर पर आया है, तो आप एडवर्ब के साथ एड नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, एडवर्ब के साथ नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ तक कि इतना है, देखो ये देखो इधर देखो, शी गोस टू लगाए या एट लगाए आपकी मर्जी, शी गोस टू होम, गलत है, ठीक है ना, ये गलत है, शी गोस टू होम, ये गलत है आपका, क्योंकि अब ये जो होम है ना,
ये एडवर्ब है, और ये जो टू है ना, ये प्रेपो है। तो प्रेपो किसके साथ लगता है? नाउन के साथ लगता है। अब ये होम आपका नाउन भी बन सकता है। नाउन कैसे बनाए? आप कोई ना कोई डिटर्मिनर लगाए इसके साथ तो ये नाउन बनेगा, अदरवाइज ये एडवर्ब है। अब ये सेंटेंस जो पढ़ा है ये गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ताल्लुक नाउन के साथ होता है, ये तो हमारा एडवर्ब, आप प्लेस हो गया। ठीक है, तो आप नहीं लगेंगे, आप बोलेंगे सर सही करो भाई, शी गोज होम, बस ये सही, शी गोज होम। अब हम लगाते हैं, देखो ये गलत हो गया, ठीक है ना, टू की वजह से गलत हुआ, प्रीपोजिशन की वजह से, जो आपने क्वेश्चन किया। समझ में आ रहा है नहीं? हाँ, वंस भी ये मतलब ये तो देखो ना, ये तो फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ये अलग नहीं है, ये फ्रेज के तौर पर हुआ है। ये एट ऐसा नहीं है कि अलग हमने प्रीपोजिशन के तौर पर, एट वंस ए, ठीक है ना, एट वंस माना फौरन या यकदम, माना एक फ्रेज के तौर पर, इडियोमेटिक, ये एक साथ बन के इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हमने इसको अलग करके किया है। हमने इधर तो एट अलग यहाँ से उठाकर, ये कहती है ना कि सर यहाँ से उठाकर एट अगर देयर को किया जाए तो वो नहीं होगा। ये वर्ड फ्रेज माना एट वंस ए, ठीक है ना, ये एट वंस मतलब अपने साथ इस्तेमाल, एट वंस मिलाकर हम इस्तेमाल करते हैं तो भी सही है। तो भी वंस अकेला भी सही है, मैंने आपको कहा भले एट ना लगा तो भी यूज होता है, और एट वंस भी इस्तेमाल, दोनों इस्तेमाल होते हैं। ये इडियोमेटिकली सेफ एक्सप्रेशन, सेफ है जो नेटिव स्पीकर की बना है, इसको हम नहीं कर सकते। अच्छा इधर देखो, इसका दूसरा मैं आपको सही बताऊं, देखो शी गोस टू हर होम, देखो ये पढ़ा है, अब सही है गलत है, अब सही है गलत है, क्यों सही है? अब गलत नहीं है, अब देखो सही है। अब क्यों सही है? क्योंकि ये नाउन हो गया। आप बोलेंगे सर जादू है क्या? नाउन हो गया, कैसे नाउन हुआ बताओ? क्योंकि आपने डिटर्मिनर दे दिए, एडजेक्टिव होना डिटर्मिनर या एडजेक्टिव आपने दे दिया, तो एडजेक्टिव या डिटर्मिनर किसके साथ लगेगा? नाउन के साथ। तो फिर प्रीपोजिशन भी लग सकता है, भले लगा लो, शी गोज टू हर होम, ऐसे ही। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी है, माना माइनर है, हमें पता नहीं है, इन्होंने क्वेश्चन किया तब देखो बात जहन में आई, वरना मुझे पता नहीं था ये। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा एक और मैं देता हूं, एक और सेंटेंस कर लेते हैं। आवाज ना करें।
शाबाश, जल्दी जल्दी। Students sat easily in the exam hall last day. Students easily sat in the exam hall last day. Students sat in the exam hall easily last day. तो लास्ट ऑप्शन नहीं बनाया, मतलब बन तो जाएगा, जाहिर है गलत लिखना है, वर्ड्स इधर उधर करने और कुछ नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा बस समझना है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बताओ अब मतलब फर्स्ट सही है गलत है? फर्स्ट देखो सही है गलत है? पहले देखो क्या है ये, मतलब मैनर आना चाहिए, उसके बाद इन द एग्जाम हॉल, भाई भले नाउन हो कुछ भी हो, हालांकि ये देखो पूरा एक फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज नाउन कैरी करता है, लेकिन प्लेस तो हो, प्लेस तो हो गई, ठीक है ना, तो ये देखो प्लेस में आ गया, और लास्ट में देखो हमारा टाइम आ गया, ये सही हो गया एमपीटी के हिसाब से, ठीक है ना, ये मतलब राइट ऑप्शन हो गया। हम आते हैं सेकंड पे, स्टूडेंट्स इजीली सेट इन द एग्जाम हॉल लास्ट डे, क्या करें, मतलब ये आप देखें ये मैनर हो गया, ठीक है, वही सेम बात भाई, हॉल जो है वो हमारा प्लेस में आ गया, और ये देखो टाइम में आ गया, तो ये सही है। मतलब आपको याद होगा या नहीं है, मैंने कल पढ़ाया था या नहीं, कि आपकी मर्जी वर्ब से पहले आप लगाएं एडवर्ब या वर्ब के बाद लगाएं, वर्ब है ना, वर्ब से पहले एडवर्ब लगाएं या बाद, वेल डन देखो, नाइसली डन हम कहते हैं, ठीक है ना, या जो वो इट इज डन नाइसली, तो एक मतलब दोनों हम कर सकते हैं, तो ये वाला भी सही है, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन भी सही है। अब उसके बाद हम तीसरे पे आते हैं, स्टूडेंट सेट इन द एग्जाम हॉल इजीली लास्ट डे, इसमें एरर है, कौन सी एरर है, क्योंकि प्लेस हमने पहले लगा लिया, फिर हमने मैनर लगा लिया, और फिर देखो हमने टाइम लगा लिया, तो ये तरतीब देखो दुरुस्त नहीं है, तो ये गलत हो गया, ठीक है ना, ये गलत हो गया, बाकी ये दोनों सही है, ऊपर वाले दोनों सही है, ठीक है। अब इंशाल्लाह कल नहीं परसों, कल छुट्टी है, पता है आपको? फिर बताता नहीं हूँ, मैंने कहा आज पता ना हो तो बता